हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर एनपीओ के क्वेश्चन नंबर 25 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कवर किया था। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ट्रीटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। किसी कंपनी का फाइनल अकाउंट दे रखा है, उसमें हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, कुछ आइटम्स दे रखी है। स्पोर्ट्स मटेरियल और बस स्पोर्ट्स मटेरियल ही है, इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसमें डेबिट साइड एक्सपेंस और क्रेडिट साइड इनकम। सबसे पहले कंपनी ने जो सेल किया है स्पोर्ट्स मटेरियल जिसकी वैल्यू थी 1,10,000 बट उसे सेल किया 1,37,000 में। मतलब यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 27,000 रुपीज का। प्रॉफिट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अमाउंट 27,000। तो 1,37,000 में से 1,10,000 माइनस करके नेक्स्ट है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल के दे रखे हैं 3 लाख रुपीज पेमेंट मेड है। आगे नेक्स्ट है कैश परचेज दे रखा है, तो क्रेडिटर की अमाउंट दे रखी है 3 लाख रुपीज टू पेड ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3 लाख रुपीज। ओपनिंग अमाउंट दे रखी है 1,20,000। ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा ऐड, तो ऐड कर देंगे हम। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट है 1,20,000 का, तो ये आ गया 4,20,000। क्लोजिंग अमाउंट क्या हो जाएगी लेस, तो लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख ये लेस करके आ गया 2,70,000। नेक्स्ट है ओपनिंग एडवांस, नहीं ओपनिंग क्रेडिटर दे रखा है, तो ओपनिंग क्रेडिटर क्या हो जाएगा ऐड कर देंगे। ओपनिंग क्रेडिटर अमाउंट है 45,000, ऐड करके आ गया ये 3,15,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग क्रेडिटर की अमाउंट है 60,000, तो 60,000 लेस करके ये अमाउंट आ गया 2,55,000। क्लियर पॉइंट 2,55,000 पे इसने कुछ आंसर्स दे रखे हैं। पहला स्पोर्ट्स मटेरियल का ये तो आ गया। नेक्स्ट प्रॉफिट सेल 27,000 का प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट साइड लिख दिया। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल असेट साइड, स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक का स्टॉक दे रखा है क्लोजिंग का 1,50,000, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड चला जाएगा। और क्रेडिटर का अमाउंट दे रखा है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिटर में चला जाएगा। फिर ओपनिंग का बैलेंस रखा है इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड और ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्लियर पॉइंट, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। द फॉलोइंग आइटम्स दे रखी है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ आइटम्स और कुछ एडजस्टमेंट है। प्रिपेयर करना है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2014 का, और साथ में बैलेंस शीट भी मेंटेन करना है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दे रखी है 96,000, तो इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे हम इसे बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 96,000, जिसमें इंक्लूड है 800 रुपीज 12/13 के। 12/13 का मतलब है कि ओपनिंग के इंक्लूड है, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाती है लेस, तो लेस कर देंगे हम इसे, लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने 800 रुपीज। 800 रुपीज लेस करके कितनी अमाउंट आ गई 95,200। आगे क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग दे रखी है 2,500। ध्यान देना इस डेट पे कि यहाँ पे इसने बोला है कि 2013 एंड 14, इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है ये ओनली 13-14 मतलब कि ओनली क्लोजिंग की अमाउंट है, इसमें कोई ओपनिंग का पेंडिंग पैसा नहीं मिला हुआ। क्लियर पॉइंट, अगर यहाँ पे ये डेट नहीं दिया होता मतलब 31 मार्च 2014 दिया होता ओनली, इसका मतलब होता है कि इसमें ओपनिंग का जो पेंडिंग अमाउंट मतलब 1,000 में से जो 800 मिले हैं, जो 200 नहीं मिले ओपनिंग के, वो 200 रुपीज इसमें इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है फॉर ओनली 2013-14 मतलब ओनली ये 13-14 की ही अमाउंट है, क्लोजिंग की ही अमाउंट है, मतलब इसमें कोई भी पेंडिंग अमाउंट इंक्लूड नहीं है।
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम ओनली उसी ईयर का अमाउंट लेते हैं, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ऐड कर देंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 2500, ऐड करके कितना आ गया यहाँ पे 97,700। नेक्स्ट है एडवांस, एडवांस में भी सेम ओपनिंग एडवांस दे रखा है, तो ओपनिंग एडवांस क्या होता है, ऐड कर देंगे ओपनिंग एडवांस, अमाउंट है 600, तो ये आ गया 90 यहाँ पे 698,300 आ गया ऐड करके। नेक्स्ट क्लोजिंग का एडवांस है, तो क्लोजिंग का एडवांस क्या हो जाता है, लेस, तो लेस कर देंगे हम क्लोजिंग का एडवांस, अमाउंट 900 लेस करके ये अमाउंट आ गया 97,400। क्लियर है पॉइंट। ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग को ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली उसी करंट ईयर की अमाउंट आती है ना। लेकिन जब हम बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं तो बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं होता। बैलेंस शीट में अगर ओपनिंग की अमाउंट है तो ओपनिंग की टोटल अमाउंट आएगी, क्लोजिंग की अमाउंट है तो क्लोजिंग की टोटल अमाउंट आएगी, है ना। तो एक बार मेंटेन करते हैं तो इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले ओपनिंग की अमाउंट लेते हैं। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है कितना, टोटल मिलने कितने थे कंपनी के मेंबर्स से 1000 रुपीज, तो ओपनिंग के लिए जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी 1000 रुपीज। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना नोट डाउन करेंगे, 1000 रुपीज। क्लियर है पॉइंट, क्योंकि बैलेंस शीट में टोटल अमाउंट आती है, जिस ईयर का अकाउंट बनता है उसकी टोटल अमाउंट आती है, ठीक है, चाहे वो अमाउंट अभी रिसीव हुई है या नहीं हुई है, बट पूरी अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की अमाउंट कितनी दे रखी है, 2500 रुपए, है ना। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, जब अभी 1000 रुपीज में से ओपनिंग में 800 रुपीज के लिए ओनली राजी हुए हैं, इसका मतलब कि 200 रुपीज ओपनिंग में तो नहीं मिलेंगे, इसका मतलब कब मिलेंगे, क्लोजिंग में। तो कंपनी की एजम्पशन होती है कि भाई क्लोजिंग तो मिल ही जाएंगे, तो इसलिए ये अमाउंट क्लोजिंग में ऐड की जाएगी, मतलब 2500 में 200 और ऐड करके टोटल 2700 रिकॉर्ड किए जाएंगे। कैसे आए, क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 2500, और प्लस में ओपनिंग का पेंडिंग लिख सकते हैं, ओपनिंग नॉट ओपनिंग पेंडिंग अमाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। अमाउंट है 200 रुपीज, और ये 200 रुपीज आए कहाँ से, 200 कैसे आए, 1000 माइनस 800 करके। क्लियर। तो ये 200 ऐड करके कितना आ गया, 2700। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है एडवांस की अमाउंट। तो एडवांस ओपनिंग का है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस, अमाउंट है 600 रुपीज, क्लोजिंग का एडवांस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, तो सब्सक्रिप्शन का एडवांस अमाउंट 900। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो पहले हम मेडिसिन की अमाउंट लेंगे मेनली। मेडिसिन परचेज है 4000 रुपीज, तो डेबिट साइड टू मेडिसिन परचेज 4000 रुपीज है। अब पहले ओपनिंग स्टॉक के केस में तो रिवर्स होता है, ये पहले पढ़ लिया। ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ऐड, तो ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 480 रुपीज, तो यह गया 4480। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, लेस, तो लेस कर देंगे इसको 650 रुपीज, लेस करके आ गया ये 3830 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट है स्टाफ सैलरी। तो सैलरी खर्चा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। सैलरी की अमाउंट है 17,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग क्या होगा, लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1200, लेस करके आ जाएगा ये 15,800। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड 1400, तो ये आ गया 17,200। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 1200 ओपनिंग का, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट है 1400। नेक्स्ट टोटल फर्नीचर 2013 में कंपनी के पास थी 20,000 की, तो 2013 मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट के सेट साइड लिखेंगे फर्नीचर अमाउंट 20,000 रुपीज। हमने ये 5,000 का जो फर्नीचर है वो 1600 में सेल किया, इसका मतलब कि हमें यहाँ पे 3,400 का लॉस हो रहा है।
तो यहाँ पे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 3,400 टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्लियर? अब नेक्स्ट फर्नीचर के बारे में और कुछ एडजस्टमेंट और कुछ लेनी नहीं है। जब ओपनिंग में 20,000 का फर्नीचर था जिसमें से हमने 5,000 का फर्नीचर सेल कर दिया, मतलब क्लोजिंग में 15,000 का फर्नीचर बचा हुआ है, तो हम क्लोजिंग में लिखेंगे फर्नीचर 20,000 लेस सेल फर्नीचर 5,000, बचा कितना 15,000। लेकिन इसने इस क्वेश्चन में कहा है कि भाई डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, तो लेस फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा इस 15,000 के ऊपर 10%, मतलब कि ये 1,500, तो ये आ गया 13,500 है ना। और ये 1,500 जो डेप्रिसिएशन है वो डेबिट साइड आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट 1,500। एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर, अब पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे एक बार। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है ओपनिंग का, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे। कैश, बैंक और ये फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट दे रखी है, डायरेक्टली हम कैश इन हैंड लिख देते हैं। कैश इन हैंड अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको ऐड करके 15,000। नेक्स्ट मेंबर सब्सक्रिप्शन, ये तो हो चुका। मेंबर्स का एडमिशन फीस, ये कंपनी के लिए इनकम है, तो बाय एडमिशन फीस अमाउंट 3,500। सेल ऑफ फर्नीचर हो चुका। सेल ऑफ ग्रास, ग्रास सेल करने से कंपनी को इनकम हुई है, तो बाय सेल ऑफ ग्रास अमाउंट है 200। डोनेशन रिसीव हुई है, बाय डोनेशन 5,000 रुपीज। मैच फंड का रिसीप्ट है, मैच फंड रिसीप्ट हुई है, और मैच फंड क्या होती है, कैपिटल रिसीप्ट, जिसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लोजिंग आइटम से ये क्लोजिंग अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मैच फंड अमाउंट है 12,000 रुपीज। मैच फंड के कुछ एक्सपेंस या कुछ और रिसीप्ट एक्सपेंस दे रखा है, तो एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, लेस एक्सपेंस अमाउंट 8,800, तो ये आ गया 3,200। और देख लीजिए कुछ और नहीं, मैच के बारे में और कुछ नहीं है, तो 3,200 बाहर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव हुई है फिक्स डिपॉजिट पे 450 रुपए, है ना, तो ये कंपनी के लिए इनकम है, बाय इंटरेस्ट कितनी 450 रुपए, है ना। इस क्वेश्चन में कंपनी को जो इंटरेस्ट मिलना था फिक्स डिपॉजिट पे वो 9% मिलना था। 10,000 रुपीज का 9% अगर निकाला जाए, और टोटल 12 मंथ का है, क्योंकि कोई डेट तो है नहीं, मतलब पूरे 12 महीने का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 900 रुपीज। लेकिन अगर 900 में से ओनली 450 रुपए मिले हैं, मतलब कि 450 क्या अभी एक्रूड हुए, 450 रुपए और मिलेंगे, तो क्या कर देंगे हम इसको, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से ऐड। और ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है ये कंपनी की असेट्स है, मतलब पैसा अर्न तो कर लिया, टाइम तो हो गया कंप्लीट, बट मिला नहीं है, मिलेगा, ये कंपनी की असेट्स है, तो असेट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर पॉइंट, 450। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी रिकॉर्ड कर चुके। अनकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन, अनकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन का मतलब होता है कि खाली जगह पड़ी हुई है, तो उस पर हमें कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 3,400 की पेमेंट टू अनकीप ऑफ फील्ड, मतलब हमने खाली जगह कोई जमीन ले रखा है किसी काम से। नेक्स्ट मेडिसिन परचेज, मेडिसिन परचेज हो चुका। मैच एक्सपेंसेस भी हो चुका। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग तैयार हुई है, बिल्डिंग हमारी असेट्स होती है, तो असेट साइड लिखेंगे इसको, बिल्डिंग की अमाउंट है 30,000 रुपीज। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं किया, तो टू मेंटेनेंस एक्सपेंस अमाउंट है 3,600। नेक्स्ट है रेट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स, ये भी रिकॉर्ड नहीं किया, 8,950।
ग्रास सीड तो ये भी रिकॉर्ड करेंगे, ग्रास सीड 500 रुपीज का। कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड कार, सेकंड हैंड कार की कॉस्ट इतनी है, कार खरीदी है तो ये असेट्स है कंपनी के लिए, असेट्स में लिख देंगे कार 40,000 रुपीज की। नेक्स्ट बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग का, कैश इन हैंड एक साथ लिख देंगे या फिर अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 17,500। क्लियर, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब टोटलिंग करेंगे हम। क्रेडिट साइड 97,400 प्लस 3,500 प्लस 200 प्लस 5,000 प्लस 900, तो ये आ गया 1,07,000। 1,07,000 1,00,000। अब डेबिट साइड की टोटलिंग कर लेते हैं। 3,830 प्लस 17,200 प्लस 3,400 प्लस 1,500 प्लस 3,400 प्लस 3,600 प्लस 8,950 प्लस में 500, ये आ गया 42,380। सो माइनस कर देंगे 1,07,000, तो ये आ गया 64,620। डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है, मतलब सरप्लस, तो टू सरप्लस। ये हमारे पास, ये हमारा 26 क्वेश्चन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट। बैलेंस शीट की टोटलिंग करेंगे। ओपनिंग 15,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000, 36,000 आ गया। $15,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000 प्लस 480, ये आ गया 36,480। 36,480, 36,480, इसमें से माइनस कर देंगे 1,800, तो ये आ गया 34,680। ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस है, मतलब कैपिटल फंड आ गया। बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल फंड अमाउंट है 34,680। ऐड करेंगे सरप्लस, इस क्वेश्चन में सरप्लस आया है, सरप्लस की अमाउंट है 64,620। 64,620 ऐड करके आ गया 99,300। लायबिलिटी साइड की टोटलिंग 3,200, 1,400 प्लस 900, ये आ गया 1,04,800। 1,04,800 की टोटलिंग। और असेट साइड 17,500 प्लस 2,700 प्लस 13,500 प्लस 450 प्लस 30,000 प्लस 40,000 और प्लस 650, ये आ गया 1,04,800। असेट्स और लायबिलिटी साइड का टोटलिंग इक्वल, मतलब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सही। मैच कर लेते हैं। 1,08,000, 1,04,800, 1,04,800। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट है। ओके, फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की कुछ आइटम्स दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसमें एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, इसलिए क्वेश्चंस की तरह। असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2014, असेट्स की वैल्यू दे रखी है 2014, मतलब अकाउंट क्लोज हो रहा है 15 को, तो 14 ओपनिंग अमाउंट होगी। लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख रुपीज, ओपनिंग बैलेंस शीट में से लिखेंगे। असेट साइड
लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख रुपीज। स्टॉक्स ऑफ फूड स्टफ, स्टॉक दे रखा है इसका फूड स्टफ का, तो ये भी असेट्स है, इसको भी हम असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ अमाउंट 2200। नेक्स्ट है अनयूज्ड पोस्टेज स्टैंप की वैल्यू दे रखी है 800 रुपीज, तो ये भी असेट साइड रिकॉर्ड की जाएगी 800 रुपीज। स्टॉक है अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प क्लियर। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ड्यू 2014 का ओपनिंग 15 का दे रखा है, क्लोजिंग मतलब, तो पहले हम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट लेंगे। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है हमारे पास 1,20,000 बाय सब्सक्रिप्शन 1,20,000। इसमें इंक्लूड है 2,000 रुपीज 13-14 के अमाउंट जब दे रखी है, मतलब कि ये ओपनिंग की जो अमाउंट दे रखी है, तो ये ओपनिंग की अमाउंट क्या हो जाएगी, लेस ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग है, सेम 26 क्वेश्चन की तरह है। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना 2,000 रुपीज, ये लेस कर देंगे तो लेस करके अमाउंट आ जाएगी 1,18,000। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितनी दे रखी है 3,500। 3,500 क्या करेंगे ऐड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3,500, तो ऐड करके आ गया 1,21,500। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड 2,000 रुपीज नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, बल्कि 2,400 रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली करंट अकाउंट की आइटम आती है, मतलब जितनी रिसीव हो रही है ओनली, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट में टोटल अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है कि कितनी अमाउंट मिलनी है टोटल, तो यहाँ पे 2014 की 2,400 रुपीज सब्सक्रिप्शन ड्यू है। इसका मतलब कि ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम पे 2,400 रुपीज रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्लियर है पॉइंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2,000 रुपीज, क्योंकि ओनली इतने ही रिसीव होंगे, इतने ही मेंबर पेमेंट करेंगे, और बैलेंस शीट में टोटल अमाउंट, क्योंकि टोटल अमाउंट मिलने थे इसीलिए। इस तरीके से क्लोजिंग का दे रखा है 3,500, सेम वही 26 क्वेश्चन की तरह। 14-15 का मतलब क्या है कि ओनली ये 15 की अमाउंट है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट आती है टोटल। अगर यहाँ पे 2014 के 2,400 रुपीज में से अगर 2,000 रुपीज ही रिसीव होने हैं, इसका मतलब कि बाकी के 400 अभी रिसीव नहीं होंगे ओपनिंग में, तो कंपनी अज्यूम करती है कि अभी रिसीव नहीं होंगे, मतलब ओपनिंग में नहीं रिसीव हुए, क्लोजिंग तक रिसीव हो जाएंगे, है ना। तो इस केस में कंपनी का असम्पशन ये होता है कि भाई 400 रुपीज क्लोजिंग तक रिसीव हो जाएंगे, तो क्लोजिंग के आइटम में इसको ऐड किया जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग के बैलेंस शीट में 3,500 तो है ही, साथ में ये जो 400 रुपीज है ये पेंडिंग है, कौन सी, ऐड करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के, ठीक है। कितने आ जाएंगे 3,900। ये 400 आया कैसे, 2,400 में से 2,000 माइनस करके। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन का, तो एडजस्टमेंट हो चुका। आगे 31 मार्च 2015 में स्टॉक का फूड स्टफ दे रखा है 3,800 और अनयूजेस, तो पहले हम फूड स्टफ की आइटम लेंगे। फूड स्टफ की आइटम है हमारे पास ये रही 6,000 रुपीज की। 6,000 रुपीज को हम सॉल्व करेंगे तो 2 एक्सपेंस है ये हमारा, पेमेंट किया हमने, 2 परचेज ऑफ फूड स्टफ, अमाउंट है 6,000 रुपीज। इसमें ओपनिंग का, ये भी एक तरफ से स्टॉक ही है, तो स्टॉक के केस में क्या होता है, ओपनिंग की अमाउंट ऐड होती है और क्लोजिंग की अमाउंट लेस होती है। ओपनिंग की अमाउंट कितनी है फूड स्टफ की, तो ये 2014 की अमाउंट दे रखी है 2,200, तो ओपनिंग स्टॉक 2,200 ऐड हो जाएगी, मतलब कि 8,200, और क्लोजिंग की स्टॉक
क्या हो जाएगी, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 3800, तो ये लेस हो जाएगा, लेस करके आ गया 4400। ओपनिंग का स्टॉक है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिख दिया, क्लोजिंग का स्टॉक है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको। क्या है ये, फूड स्टफ। फूड स्टफ की अमाउंट दे रखी है 3800, क्लोजिंग की आइटम है तो 3800 क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है अनयूजेस फूड पोस्टेज स्टैम्प जिसकी वैल्यू है 1600 क्लोजिंग के टाइम पे, तो पहले हम पोस्टेज स्टैम्प लेंगे। टू पोस्टेज स्टैम्प अमाउंट है 3000 रुपीज से सीवी स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाता है, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है 800 रुपीज, 800 ऐड करके 3800। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 600 रुपीज का, तो ये लेस करके आ गया 3200। ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड। अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प अमाउंट है 600। नेक्स्ट, by the law of club provide that 60% of the entrance fees and 20% of the surplus of any year are to be transferred to reserve account। इस पॉइंट में ये कहा है कि कंपनी ने रूल बनाया है एंट्रेंस फीस का 60% और 20% अपने सरप्लस का रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेंगे हर एक ईयर, है ना। तो यहाँ पे एंट्रेंस फीस की अमाउंट है 15,000 का 60%, मतलब कि सिर्फ 9,000 रुपीज हमें यहाँ पे रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है। तो रिजर्व फंड मेंटेन कर लेते हैं पहले तो, ताकि इसमें ऐड कर लेंगे। पहले देख रहे हैं रिजर्व फंड की कोई आइटम तो नहीं दे रखी, कोई अमाउंट रिजर्व फंड नहीं दे रखा। तो रिजर्व फंड में क्या क्या आएगा, रिजर्व फंड में हमारे पास आएगा एंट्रेंस फीस कितना आ गया 9,000 कैसे आया 15,000 का 60%, है ना। और नेक्स्ट कहा है कि भाई 20% सरप्लस का ट्रांसफर करेंगे, तो पहले हमें सॉल्व करके पता करना पड़ेगा सरप्लस कितना आ रहा है। तो अभी हम छोड़ते हैं इस पॉइंट को, सिर्फ हम एंट्रेंस फीस के अमाउंट लेंगे। ये तो आ गया 9,000 रुपीज। जब 9,000 यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब कि बाकी जो बचे हैं 6,000 वही सिर्फ इनकम साइड जाएंगे। तो बाय एंट्रेंस फीस ओनली 6,000, 15,000 का 40%, क्योंकि 60% तो वहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ये आ गया 6,000। क्लियर है। अभी ये अमाउंट हम आगे सॉल्व करेंगे सरप्लस का। नेक्स्ट अब रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट की कुछ आइटम। बैलेंस दे रखा है ओपनिंग का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड कैश इन हैंड अमाउंट 6,800। सब्सक्रिप्शन सॉल्व तो हो चुका। नेक्स्ट इज सेल ऑफ फूड स्टफ सेल किया, पैसे मिले तो बाय सेल ऑफ फूड स्टफ। अमाउंट है 8,500। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस को तो सॉल्व कर लिया। हायर ऑफ ग्राउंड कंपनी की रिसीप्ट हुए पैसे, तो ये रिसीप्ट साइड अमाउंट है 7,100। इनकम रिसीव हुई है कंपनी को एडवर्टीजमेंट से, तो बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट अमाउंट है 22,000। नेक्स्ट परचेज ऑफ फूड स्टफ हो चुका, पोस्टेज स्टैम्प हो चुका। फर्नीचर है 25,000 रुपीज का, और एडजस्टमेंट में कोई फर्नीचर नहीं था, तो फर्नीचर की अमाउंट आ जाएगी, कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं है क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली फर्नीचर की अमाउंट आ जाएगी कितना 25,000। फर्नीचर 25,000। नेक्स्ट सैलरी को भी एडजस्ट नहीं किया अभी तो टू सैलरी खर्चा है, सैलरी की अमाउंट 32,000। बुक्स
बुक्स कंपनी की एसेट्स होती है तो इसको हम असेट साइड लिखेंगे। बुक्स बैलेंस है 41,500। नेक्स्ट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर डेबिट साइड पेमेंट साइड दे रखा है। न्यूज़पेपर अमाउंट है 800 रुपीज़। रेंट रेट और इंश्योरेंस ये भी खर्चा है कंपनी के लिए, तो 2 रेंट अमाउंट 24,200। सैलरी एक्सपेंसेस अमाउंट 4,000 रुपीज़। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट है 18,500। नेक्स्ट है प्रिंटिंग ऑफ सुपीरियर टू प्रिंटिंग अमाउंट है 9,200। बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग कैश का, तो कैश इन हैंड अमाउंट 15,200। क्लियर, सारे अमाउंट एडजस्ट, टोटलिंग करेंगे अब। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1,21,500 प्लस 6,000 प्लस 8,500 प्लस 7,100 प्लस 22,000, इसमें से माइनस करते जाते ये आ गया 1,65,100। पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं 1,65,100, इसमें से माइनस करते जाएंगे 4,400 माइनस 3,200 माइनस 32,000 माइनस 800 माइनस 24,200 माइनस 4,000 माइनस 18,500 माइनस 9,200, ये आ गया 68,800। डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है तो 2 सरप्लस और नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि सरप्लस का 20% ट्रांसफर करना है हमें रिजर्व फंड में। सरप्लस का 20% मतलब कि 13,760 रुपीज़। यहाँ पे हम लिखेंगे सरप्लस अमाउंट होगी 13,760 रुपीज़। क्लियर है पॉइंट? तो इसका मतलब कि इसको ऐड करके आ जाएगा 22,760 रुपीज़। क्लियर? अब नेक्स्ट बैलेंस शीट ओपनिंग का 6,800 प्लस 1,50,000 प्लस 2,200 प्लस 800 प्लस 2,400, ये आ गया 1,62,200। ये कैपिटल फंड बैलेंस बच गया 1,62,200 टोटलिंग, क्योंकि डेबिट साइड कुछ बैलेंस ही नहीं था। अब इस कैपिटल फंड का यूज करेंगे। कैपिटल फंड अमाउंट है 1,62,200, इसमें ऐड कर देंगे सरप्लस, लेकिन सरप्लस का 20% तो हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, 20% ट्रांसफर कर दिया ना, तो मतलब बाकी बचा हुआ 80% हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, है ना। या तो डायरेक्टली या तो 80% निकाल लेते हैं, या फिर इसमें से जितना ट्रांसफर कर दिया वो माइनस कर देते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे 68,800 में से 13,760 13,760 माइनस करेंगे तो ये आ गया 55,040। ये ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट है हमारा, तो प्रॉफिट है तो ये ऐड करके 2,17,240 आ गया। क्लियर? तो 2,17,240 प्लस में 22,760, तो ये आ गया 2,40,000 लायबिलिटी साइड की टोटलिंग। और क्वेश्चन में हमारे पास स्टार्टिंग में लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी थी,
1,50,000 और इस क्वेश्चन में कहीं भी लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने का जिक्र नहीं है, मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग क्लोजिंग में बची पड़ी है, तो इसे भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट है 1.5 लाख रुपीज। अब ऐड करते हैं 1.5 लाख प्लस 3,900 प्लस 3,800 प्लस 600 प्लस 25,000 प्लस 41,500 प्लस 15,200, ये आ गया 2,40,000। दोनों साइड की टोटलिंग इक्वल। क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।